नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल चुनाव गुजरात में है, मतदान होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में मतदान हो चुका है, फैसला प्रत्याशियों का, पार्टियों का ईवीएम में कैद है। निकलेगा गुजरात के साथ में। गुजरात को लेकर बहुत दिलचस्प कुछ तस्वीरें आ रही हैं। वहां नतीजों को लेकर इस तरीके से मारामारी नहीं है, नतीजों को लेकर इस तरीके की कश्मकश नहीं है जैसी कि हिमाचल को लेकर है। बात गुजरात की करेंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल की बात करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भले ही वहां पर फैसला कैद हो चुका हो, लेकिन जो भी चुनावी फैसला आना है ना, वो वहां के प्रत्याशियों या वहां पर कौन मुख्यमंत्री बन रहा है इसका फैसला नहीं करेगा। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी में जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भी हैसियत तय करेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के नाम पे आपको एक चेहरा नजर आता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जीत की गारंटी है, प्रशासनिक सुधारों का चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा है। जिस तरीके के जितने चेहरे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में समेटे हुए एक चेहरा है। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, भले ही उनको दूसरा कार्यकाल मिल चुका हो, लेकिन उनकी हनक और उनकी उपयोगिता पर भी बड़ा प्रश्न उठाएगा या उनकी उपयोगिता साबित करेगा, क्योंकि चुनाव से पहले उन पर भी आरोप लगे हैं। एक प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन करने के बाद भी जेपी नड्डा की शिकायत करते हुए और जेपी नड्डा के कार्य व्यवहार से असंतुष्ट जताते हुए बागी बनकर कूद गया। इसलिए जाहिर तौर पर जेपी नड्डा के लिए काफी बड़ी बात है। पर आपको बता दूं, उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की सरकार बन रही नहीं बन रही वो तो महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है ही, क्योंकि मात्र 2 राज्यों में सरकार बची हुई है और हिमाचल प्रदेश में सरकार अगर बनती है तो उनको एक संजीवनी मिलेगी। लेकिन प्रियंका गांधी, जी, प्रियंका गांधी का भविष्य, वैसे तो देखिए भले ही पार्टी का अध्यक्ष कोई भी बन गया हो कांग्रेस में, लेकिन असली कमान गांधी परिवार के पास में है। एक लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ी प्रक्रिया उन्होंने की कि गांधी परिवार के सब वहां पर गुलाम नहीं है। वंशवाद के जो तमाम आरोप थे उनका जवाब देने की कोशिश की। राजनीति में या राजनीतिक तौर पर भले ही एक ये सफल कोशिश रही हो, लेकिन वास्तविकता सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी अंततः कांग्रेस के सर्वे सर्वा ये गांधी परिवार ही होंगे। तो इन सर्वे सर्वाओं के बीच में भी भले ही खुली जंग ना हो, लेकिन एक छिपी हुई एक प्रतिद्वंदिता चलती रहती, कौन कितना सफल कौन कितना असफल। प्रियंका गांधी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं आए हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से कमान प्रियंका गांधी ने अभी संभाली थी, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक एक चीज पे टीम प्रियंका ही नजर रख रही थी। आपको बता दें, यहां पर प्रियंका गांधी जीतती हैं, अगर कांग्रेस जीतती तो प्रियंका गांधी के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि पंजाब जैसा राज्य, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की जो अदावत थी उसमें पार्टी बनकर उन्होंने जिस तरीके से किया, और राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पूरी तरीके से एक व्यक्ति के साथ जिस तरीके से वो खड़ी हो गई, उसको लेकर गांधी परिवार के अंदर भी नाराजगी थी और प्रियंका को इस तरीके से उस पर ना लगने को कहा कि इन मामलों से दूर रहे। खासतौर से जो मामले माँ और बेटा देख रहे हो, सोनिया और राहुल देख रहे हो, उनसे वो दूर रहे। लेकिन हिमाचल से राहुल गांधी ने अपने आप को काफी दूर रखा। उनकी यात्रा चल रही, वहां तक नहीं जा रहे। पर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है भारतीय जनता पार्टी में। जो स्टेट का, जो राज्य का जो नेतृत्व है, उसके बीच में भी काफी आपस में कोई तालमेल नहीं है। चाहे जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे अनुराग ठाकुर, ये उनको अनुराग ठाकुर का दर्द बार बार जो वो रोते रहे हैं, इस पर मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। पिता को उनके टिकट नहीं मिला धूमल को, और जयराम ठाकुर वो फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 3 ध्रुव हैं और छोटा सा स्टेट है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर वहां पर स्थानीय छत्रप हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ
बातचीत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अंदर जो उनके अपने हित हैं और उनके अपने जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से वो एक ऐसा राज्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा और वो उसके पीछे चला गया। स्थानीय नेताओं का वहां पर अच्छा खासा जोर है, क्योंकि बहुत थोड़े वोटों से नतीजों पे फर्क पड़ता है, इसलिए इन नेताओं की भी अपनी उपयोगिता बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो तो जो कर रहे थे सो कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का पलड़ा कुछ हद तक भारी माना जा रहा था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और पहाड़ का चरित्र, हिमाचल प्रदेश का खासतौर से चरित्र ऐसा था। बात कही गई कि रिवाज बदलेगा। रिवाज की बात यह थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। ये रिवाज पहाड़ पे, दूसरे पहाड़ पे बदला था उत्तराखंड पे, तो उसी की बात भाजपा की नेत्री हैं स्मृति ईरानी ने कही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये लाइन ले ली थी। लेकिन इस रिवाज बदलते हुए कांग्रेस कहीं पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ी, जैसा कि होता है, क्योंकि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी शिमला में थे। सोनिया गांधी किसी से नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी और उनकी टीम, चाहे धीरज गुज्जर हो, चाहे संदीप सिंह हो, इन सबके हाथ में पूरी तरीके से कमान थी। किस तरीके से टिकटों का वितरण करना है, प्रचार की भूमिका निभानी है, किस तरीके से जो पार्टी के वित्तीय मामले, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा नजर थी। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रियंका गांधी के साथ जो उनकी टीम चलती है, जिसको कांग्रेस के अंदर लोग कोटरी कहने लगे हैं, और जो उसमें बाहर से आए हुए जो लोग हैं, उनको उनके व्यवहार को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी राज की बात, इसको लेकर एक विधायक ने तो एक प्रियंका गांधी के टीम के खास मेंबर के साथ अच्छी खासी न सिर्फ झगड़ा हुआ बल्कि मारपीट हुई, और कहते हैं कि उन्होंने हाथ तक उठा दिया। इस तरीके की बात आई, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार था प्रियंका गांधी से न मिलने देना, जैसे वो होता ना राज दरबार में कि जब चाहेंगे उनके जो दरबार के लोग होंगे, जो दरबारी लोग चाहेंगे तभी लोग मिल पाएंगे, वो तभी मिल पाते हैं। तो इसको लेकर कुछ विषय थे जिस पर एक विधायक पुराने थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया, बाकी लोगों में गुस्सा था, वो सीमाएं क्रॉस कर गए। तो इस हद तक चीजें हुई हैं। तो जो एक चुनावी मुकाबला बहुत रोचक दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि मतलब कांग्रेस जीत ही जाएगी, खासतौर से जो ऊपरी हिमाचल है वहां तो मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, और कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा वहां पर दिखाई पड़ रहा है, कम से कम मतदान के बाद। लेकिन निचले इलाके जो है, मंडी वगैरह है, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अच्छा किया। और देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी के पास जैसे कार्यकर्ता, जैसी मिशनरी है, जिस तरीके से पूरी ताकत झोंक देते हैं, तो जब बहुत थोड़े अंतरों की सीट जो हैं उन पर फर्क पड़ता है। लेकिन प्रियंका गांधी की इस कोटरी या उनकी जो टीम है, उनके व्यवहार के चलते कुछ सीटें खराब हुई हैं। ये बात कांग्रेस के तमाम जानकार कह रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर यहां पर देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है और कांग्रेस जीतती है, तो जाहिर तौर पर पार्टी के अंदर पार्टी अध्यक्ष का अगर गृह राज्य भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है, तो निश्चित तौर पर देखिए वहां पर जेपी नड्डा सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन पार्टी में किसकी चलती है सब लोग जानते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, इनकी सबसे ज्यादा चलती है। और अन्य बड़े नेता हैं, उनके साथ में ही जेपी नड्डा हैं। तो जेपी नड्डा पद के हिसाब से फर्स्ट एमंग द इक्वल आते हैं, लेकिन उनका फैसला ही अंतिम फरमान होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हिमाचल के अंदर कम से कम प्रियंका गांधी वहां पर सर्वशक्तिमान सत्ता बनी हुई थी। इसलिए अगर ये फैसले, अगर यहां पर चुनावी नतीजा कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता है, तो इसका भी लगातार एक तीसरा मसला हो जाएगा। सिद्धू पायलट यानी पंजाब और राजस्थान में भी हालांकि चुनाव होने, लेकिन वहां पर जो गड़बड़ हुई 2-3 बार, उसके बारे में आपको पता है। तो ऐसी स्थितियों में प्रियंका गांधी पर सवाल जरूर उठेंगे। तो ये चुनावी नतीजे, हिमाचल के छोटे राज्य के चुनावी नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, गुजरात को लेकर काफी दिलचस्प तस्वीरें हैं, उस पर अब बात करेंगे हम आपसे कल, क्योंकि आपको बस अभी इशारे में कह देते हैं कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ रोष है टिकटों को लेकर। वो कांग्रेस में भी, लेकिन वहां भी बाहरी यानी जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में कुछ बागी खड़े हो रहे हैं, और एक खास टिकट को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी मची हुई थी, जो उनको अब नहीं मिलेगा। इस पर चर्चा कल करेंगे आपसे, लेकिन आज फिलहाल लेता हूं मैं विराम। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।